जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सज्जाद लोन ने चुनाव घोषणा पत्र किया जारी। 1987 के चुनावों में धांधली के मामले में न्यायिक आयोग का गठन करने का किया वादा। जेके बैंक सुंबुल शाखा के खिलाफ ऋण के संबंध में जानकारी प्रदान करने में विफल रहने पर ग्राहकों ने किया विरोध प्रदर्शन। कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्र से राजनेता बने जावेद अहमद डार, जो 10 बारामूला से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ने आज आरओ कार्यालय से अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। विधानसभा क्षेत्र 5 हथवाड़ा के रिटर्निंग ऑफिसर ने आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 और अब समाचार विस्तार से। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सज्जाद लोन ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया और 1987 के चुनावों में धांधली के मामले में न्यायिक आयोग का गठन करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के लिए 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और पार्टी विधानमंडल के भीतर और बाहर सभी प्रयासों का समर्थन करेगी। जम्मू कश्मीर की 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने के लिए मंच पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा है। कहा है कि वे अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए सभी व्यापक उपाय करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। आपके सामने रिलीज करूंगा। तो ये हमारी जो है ये हमारा जो है डिग्निटी एंड डेवलपमेंट के मौजूद से का जो इसका है हेडिंग है। वो मिलेगी, ये बुकलेट मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगी। तो इसमें हमने मेरी तरफ से एक फॉरवर्ड भी है अबाउट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, कैसे 2019 के बाद हमें डिसएम्पावर किया गया टोटली पॉलिटिकली। हाउ बेटा आप प्लीज चुप कर लो, अगर नहीं है बंद कर। व्हाई यू टॉकिंग? How from being one of the most politically empowered state in the country, we have been relegated to a UT. We have been stripped of Article 370, Article 35A. और कैसे पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, बिलखुसूस कश्मीर के, उनको कैसे एक म्यूटेड बाईस्टैंडर बना के रखा गया, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, पुलिस की जॉब्स में, हर जगह उनको क्राउड आउट किया गया है। उसमें हमने पूरा लिखा है। हमने लिखा है कि वी विल फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A. वी डोंट बिलीव दैट दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. इंशाल्लाह a day will come when good old days will come back and we will have federal powers at par with article 370 and article 35A. रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू का हम बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स पर से रिजॉल्वेबल नहीं होते हैं। कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस की कोई डर्थ नहीं है। इट इज द लैक ऑफ लीडरशिप, इट्स द लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप, especially in India and Pakistan. The day 2 statesmen sit in India, in Islamabad and in New Delhi, they will resolve it. जब तक लीडरशिप नहीं होगी, रिजॉल्व नहीं होगा। हमारा जो ये 70 साल कर्ज है, जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट कश्मीरीज पर है, ये लैक ऑफ लीडरशिप की तरफ। सो दिस इज द रेजोल्यूशन which we resolve and we will try to present in the assembly. Then another resolution will be probe into rigging of 1987 elections. हमारा ये कोई, it is not our intention to make 87 an election issue. मगर 87 की रिगिंग के बाद वायलेंस आई और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज हैं, चाहे कोई भी, चाहे किसी को उम्र कैद लगी हो और
सरकार फिर फांसी की सजा के लिए कोर्ट के पास गई हो, या जो बाकी हैं 35 साल, 40 साल, 42 साल, अनएंडिंग जेल टर्म्स, और ये हंड्रेड्स ऑफ देम, जब तक इसमें एक जुडिशियल कमीशन ना बैठे और जब तक ये पूरा प्रूव ना किया जाए, या जब तक वो कमीशन की फाइंडिंग्स में ये पता ना चले कि कैसे 87 इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस, तब तक सरकार शायद कोई ह्यूमैनिटेरियन व्यू नहीं ले सकती है। ये लोग बेचारे उम्र भर जेल में रहेंगे, दे विल प्रोबब्ली डाई इन जेल। सो वी कांट टोटली फॉरगेट अबाउट अ ह्यूज सेक्शन ऑफ पीपल हु आर रॉटिंग इन जेल्स। फिर ये जो पिछले इलेक्शन में मैंने कैंपेन इशू बनाया था, आज भी बनाएंगे, कि कैसे अगर पूरे बड़े खानदान में किसी एक इंसान ने कभी अलहदी की पसंद थॉट नरिश किया हो, कैसे उनके पूरे खानदान को ब्लैकलिस्ट किया जाता है। आज सुंबुल में ग्राहकों ने जेके बैंक सुंबुल शाखा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शाखा ने उनकी अनुमति के बिना ऋण जारी किए थे और उन्हें ऋण के संबंध में जानकारी प्रदान करने में विफल रही है। जेएनके बैंक के ऋण धोखाधड़ी मामले में शामिल होने के इतिहास को देखते हुए इस घटना ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों ने जब शाखा प्रबंधन से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने का अधिकारी नहीं है। जेके बैंक हाय हाय, जेके बैंक हाय हाय, इंसाफ दो, इंसाफ दो, गरीबों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, गरीबों को इंसाफ दो। नकली लोन निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्रालू को जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो। इंसाफ दो, गरीबों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गरीबों को इंसाफ दो, गरीबों को इंसाफ दो। फारूक अहमद गनाई रोजान 100 रैक्शल वत आलो वजरालो तो लगान 3 वहर पता ये रिकवरी टीम घर आव ये मसला वो द्रालो तम सात धोख या स्कीम तह 7-7 सास तह ना नख वाल कहें अस दिख तम 7 सास लगान 3 वहर पता ये मसला जेके बैंकस नश गई वन और चाय वन कहें वोन कहें घर फोन करान तह ये मसला वन अस ना कोड़मुत कहें दपान तह तुज फाइल द्रालो द्रालो न्यू डॉक्यूमेंट द्रालो हाँ 7 सासन पे 7 सास यह 7 सास स्कीम पैन कार्ड फोटोग्राफ नी यमो पत लोग 3 वहर पता 9 लाख लोन हाँ पाए सह पाए कहें ना कह कसै ना कह कसै आव कह कसै मे मंजूर अहमद मीर नाव रैक्शल वत आमत इंसाफ मांगने तुहद जरिए आमुत बोड़ बार धोख कर आव द्राल तम दोपन यह 7 सास रपी स्कीम यह अत नख वख वाल कहें दोपन सी पैन कार्ड बे फोटोग्राफ बे पन आधार कार्ड बे दो कोर मे बे फोन यह बैंकस मज अत तु कैंसर कागज वागज दस्खत कर तो यह 7 सास लोन बैंक वालों तो वना अहन बैंक वालों दोपक यह 7 सास स्कीम नख वख वाल कहें ओतर रिकवरी कर जोनल अत आई जोनल बड़ बार टीम ना अनपढ़ ना बिल्कुल नहीं पाई क्या असली दोद वनो पे दलील क्या ये जेके बैंक बांडीपुरा पे अजस पे हाजिन पे शादीपुरा तुलरजू यम तथ एरिया मज जेके बैंक अच द्राल द्रालो वर एंट्री गसान अकिस अगर इंसानस लोन कड़न गोट वुचन प्रोजेक्ट रिपोर्ट अमिस क्या प्रोजेक्ट त्रावन अमिस त्रावन मिक्सर शटरिंग अमिस त्रावन घर फर्द काम अमिस दुकानदारी तम प्रोविजन तम खतर डॉक्यूमेंट्स मगर तुम वो उमन कूत साज बाश पान मिलित उमन अंदर अकाउंटन तम पोस त्रा तम त्रा डीलर सदिस अकाउंटस पे हान डीलरस पोस पानस यमन वन तुम गवर्नमेंट स्कीम 7 सास वन द्राय 37 केस नहीं बहुत सना वरी हंद गुल गंडित रिक्वेस्ट करान तुम दियो पन्न जेके बैंकन नजर अकाउंट तुम मा छो लोन कड़मित तकरीबन कड़मित लोनस मे बासान मान अंदाज मस लोनस 50 सास कड़मित बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट आज इनक्वायरी कर ईडी जरूरी बे SSP बांडीपुरा गुजारिश करान खास कर LG मनोज सेना GS करान गुजारिश कि अस केस हैंडल गसन अत इन्वेस्टिगेशन गरीब अवाम पीसन यम द्राये खुदकशी कर मगर मे रुकन तक वनकस 86 आय ब्रो कन वन पता बाकी
कत रात पे बढ़ा जेके बैंक वाले वन सिर्फ तुम भरियो पोस वापस अनन कत वन करो खुदकशी ओंद अयालो गुजारिश रोज में एडमिनिस्ट्रेशन ये कि अत करो इन्वेस्टिगेशन यह केस दियो CI केस यह दियो EDS अत नहीं सोरे द्राल कुछ लगो PSA उस मुलाजिम अत मज इन्वॉल्व करो जी। कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्र से राजनेता बने जावेद अहमद डार, जो 10 बारामूला से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ने आज RO कार्यालय से अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां पर चुनाव में जीत हासिल करने के बाद नेताओं के ही दिन और उनके हालात बदले हैं, जबकि जनता को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस बार बारामूला की आवाम अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देगी और सही उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालकर अपनी तकदीर का फैसला करेगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया रिजवान साहब, चूँकि आज मैंने पहले नॉमिनेशन पेपर सुबह इन द मॉर्निंग में गया था वहाँ पे, तो मैंने नॉमिनेशन पेपर ले लिया है। जिस तरह एक टीम का कैप्टन, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, किसी भी खेल का जो कैप्टन होता है वो पहले किसी भी खेल में हिस्सा लेने के लिए, फॉर्मली हिस्सा लेने के लिए उस टूर्नामेंट के लिए फॉर्म लेता है, उसी तरह मैंने भी एक फॉर्म ले लिया है। क्योंकि सियासत के मैदान में अब यहाँ बारामूला के नॉमिनेशन पेपर्स आज से शुरू हुए हैं। मैंने पेपर लिए हैं, भरने के बाद मैं ये नॉमिनेशन पेपर जो है भर दूंगा। जिन लोगों को ये ख्याल था अपनी जगह कि बस ये महज यहाँ बाइट्स ही देता है, इलेक्शन लड़ेगा नहीं, उनके लिए ये जवाब है कि मैं अब फॉर्मली इस लड़ाई में आ चुका हूँ। ये लड़ाई हम सियासी लड़ाई मैदान में लड़ेंगे, लोगों के पास मुझे भी जाने का मौका मिलेगा और जो मेरे हरीफ है उनको भी मौका मिलेगा। फिर यहाँ के लोग ये फैसला लेंगे कि क्या वो चाहते हैं जो मुसीबत हम सब पे है, इस मुसीबत को कम करना चाहते हैं या इस मुसीबत को बढ़ाना चाहते हैं। जिन लोगों को आज तक हमने वोट दे दिया है, हमारे मुसीबत में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। आज का वोट, आज का जो ये फैसला होगा, बारामूला की आवाम को लेना होगा कि अगर वो चाहते हैं इस मुसीबत में कमी आ जाए, कम हो जाए, तो उन्हें सही नुमाइंदा चुनना होगा। मैं भी एक उम्मीदवार के तौर पे लड़ने जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है बारामूला की आवाम मुझे इस बार मौका देगी बारामूला के लोगों को रिप्रेजेंट करने का। पहले ही कहा, डे 1 से मैं कह रहा हूँ कि मैं एक आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट हूँ। हंदवाड़ा के रिटर्निंग ऑफिसर अजीज अहमद राठर ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की है, जो आज से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगी। गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए RO ने सुचारू चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए की जा रही तैयारियों पर विश्वास जताया। हंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में 98,000 मतदाता हैं, जहां 120 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। RO अजीज अहमद ने कहा कि हम इन चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ मतदान देखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि हमने अतीत में हासिल किया है। आप सबको पता है कि आज जो 5 सितंबर है, 3rd फेज के लिए जो इलेक्शन है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करनी थी। हमने भी अपने असेंबली हल्का इंतखाब जो 5 हंदवाड़ा है उसके लिए आज 11 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस सिलसिले में सभी लोगों को इतला दी गई है। जैसे हमने नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दिया, हमने जहाँ पोलिंग स्टेशन है वहां चस्पा कर दिया अपनी नोटिस। सभी लोगों को इतला दी गई है कि अब यहाँ इलेक्शन होने हैं 1 अक्टूबर को, और उससे पहले जो है यहाँ नामजदगी के जो पेपर भरने हैं, जो बाकी प्रोसेस करनी है, वो आज से स्टार्ट होगी 5 सितंबर से और चलेगी 12 सितंबर तक। बीच में कोई अवामी तातीलात आती है तो उसको होता नहीं, जैसे आपको पता है। इसके साथ 13 को सिक्योरिटी होगी, जांच पड़ताल जिसको हम बोलते हैं, और 17 को विड्रावल का आखिरी डेट होकर के हमारा फाइनल लिस्ट बनेगा, जिसके बाद आप सबको पता चलेगा कि असेंबली हल्का इंतखाब हंदवाड़ा के लिए कौन से उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। जो आज हमारा प्रोसेस नोटिफिकेशन था वो बहुत खूबी अंजाम दिया गया। अवामी लोगों तक ये बात पहुंचाना हमें जरूरी है कि इस असेंबली हल्के के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो गया, थर्ड जो है, और लोग फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं पहले यहाँ से, और उसमें चेक लिस्ट है वो हम दे देंगे। और जिस किसी भी तरह की फैसिलिटेशन नुमाइंदगान जो मुख्तलिफ जमातों पार्टियों के होंगे, वो फैसिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं, हमारे यहाँ भी खोला गया है, और उसमें हम लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे कि कैसे किस तरह से कहाँ कहाँ टेक्निकल पॉइंट्स पे वो कैसे भरनी है चीजें। वो सारे सेट हमारे मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा पोल होगा और एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, डिस्प्यूटेड कॉन्टेस्ट होगा, पुरअमन कॉन्टेस्ट होगा। जैसे कि हमने देखा कि हमें एजाज ये हासिल है कि लास्ट में हमारी पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन लास्ट हुए पिछले 2 महीने में,
2 महीने पहले, तो उसमें हमारी परसेंटेज 72.05 रही थी। तो अब की बार हम उम्मीद करेंगे कि हम आप सबका भी ये होगा, हम सब भी कोशिश कर रहे हैं कि 80-85 तक पहुंचना चाहिए। लोगों को जो आना चाहिए, वोट डालने चाहिए, अपने अवामी नुमाइंदे असेंबली में भेजने चाहिए। ये जो तमाम दिन जो खुले दिन हैं 5 से 12 तक, उसमें 11 बजे से 3 बजे तक फॉर्म दिए जाएंगे। उसके बाद फॉर्म की जांच पड़ताल वगैरह होती रहेगी। 3 बजे के बाद कोई फॉर्म नहीं लिया जाएगा। पुंछ जिले के टीडीसी उपाध्यक्ष मोहम्मद अशफाक चौधरी ने मेंढर विधानसभा क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और आज अपने समर्थकों की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अवाम की मजबूरियों को समझते हुए मैंने अपने आप को बहुत आजिज़ाना तरीके से और मुखलसाना तरीके से अपने आप को अकेले ही ये फैसला लिया और मेरे कारवां ने, मेरे साथियों ने इस मेरे हौसले को और मेरे इस अज़म को सराहना किया और बहुत अप्रिशिएट किया कि ठीक है, आपका ये जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉमिनेशन फॉर्म जो है सबमिट करने जा रहा हूँ और मैंने इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है एक दुआया मजलिस जो अचानक ही ऑर्गेनाइज हो गई। ऐसे दफ्तर से निकलने से पहले मैंने तो किसी को कॉल नहीं की कि आप आ जाओ, लेकिन हस्बे मामूल मेरे ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह 100 बंदा तो इकट्ठा रहता ही है, लेकिन मैंने अपने आप को खुशनसीब समझते हुए ये समझा कि मैं अल्लाह की तलावत से और दुआ के साथ मैं अपने कारवां को शुरुआत करूं और ये नॉमिनेशन फॉर्म जो है एक दोया मजलिस से ही आगाज करते हैं। डीएचपुरा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब्दुल मजीद पाडर ने समनू नेहामा सहित डीएचपुरा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न गांव में डोर टू डोर अभियान चलाया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीएचपुरा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने जेके अपनी पार्टी को अच्छी प्रक्रिया दी है और उम्मीद जताई कि वे अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे। इंशाल्लाह वन ये खून चल के नेशनल कॉन्फ्रेंस खून और नेशनल कॉन्फ्रेंस करे निकले चुनाव। मैंने साथियों के पिछले जमों से क्रिकेट बैट प्रेम निशानों को बटन से दबावन और अपनी पार्टी से कामयाब कर। लोगों का बहुत मशकूर हूँ। आज हमारी जो रैली है एक मंजगाम ब्लॉक की, सिर्फ ये एक ब्लॉक की रैली है। एक ब्लॉक के लोग हैं, एक ब्लॉक से लोग आए हैं, इन्होंने वालिहाना इस्तकबाल किया है। मैं इन लोगों का बहुत मशकूर हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ यहाँ का बाशऊर अवाम, नूराबाद का बाशऊर अवाम, दमाल हांजीपोरा का बाशऊर अवाम 18 तारीख को निकल कर अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और 3 निशान पर अपनी उंगली, बैट को निशान पर उंगली लगाए और बैट को कामयाब बनाए और जम्मू कश्मीर को नए सिरे से तामीर करे। बीवियों की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये डॉक्टर फारूक ने कहा है, ये डॉक्टर फारूक को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गुजर लोग बिकने वाले लोग हैं, लेकिन गुजरों को भी अपने तरीके से जीना होता है। गुजरों को भी शर्म करना चाहिए, उनको भी बिकना नहीं चाहिए। किसी कहीं जगह डॉक्टर फारूक का सच भी निकलता है। पट्टन निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार सैयद अबरार ने आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की अभी भी बेहद कमी है, जिससे आज भी हमारे ग्रामीण भाई बहनों का जीवन इस कमी से बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सेवा का मौका मिला तो सबसे पहले वे अपने क्षेत्र के लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे। पिछले कई दिनों से मैं काफी जगहों का मैंने दौरा किया, चाहे उसमें हाजीमेरा हो, चाहे उसमें पलालन हो, चाहे उसमें हरिनार हो, चाहे उसमें मधीपुरा हो, चाहे उसमें त्रिकोलबल हो, चाहे उसमें शूद पालपुरा हो, दरवेश बाग हो, बहुत सारी जगहों पे मैं गया।
अल्लाह पाक की कसम है कहता, अभी भी पावर, रोड्स डेवलपमेंट, ये छोटी छोटी डेवलपमेंट्स है, अभी भी हम इन सब चीजों में पीछे हैं। शर्म की बात है, इस सेंचुरी में अभी भी, इस मॉडर्न दौर में भी अभी भी मेरी बहन को, मेरी माँ को तमिश हुई आप, ये शर्म की बात है। आप जाओ हाजीगरा में, आप मधीपुरा में जाओ, आप हरिनार में जाओ, उनको पता ही नहीं है, तो मतलब भाई नाल के आप त्रेश वसा कितना, हैरत की बात है। मैं हैरान हो जाता हूँ, मुझे मैं उसने यूं मुझे नहीं था इतना एक्सपोजर, जब मैंने फील्ड में काम किया, ये तो फील्ड में वो तो गवर्नमेंट मतलब अल्लाह पाक की कसम मुझे रोना आता। मेरी माँ, मेरी बहन सुचा हुई वदान में कैसे त्रेश कतर हुआ, तो कहाँ है इंतजामिया, कहाँ है डिस्कशन। चलो मान लिया पिछले कई सालों से यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं, बट एटलीस्ट यहाँ ब्यूरोक्रेट्स तो काम कर रहे थे, वो तो पब्लिक की सर्विस के लिए थे। उन्होंने क्या किया है। देखिए, इसमें खाली मैं ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम टारगेटिंग ऑल द प्रीवियस पीपल हु हैव रूल्ड अस। ने प्रीवियसली रूल किया है, व्हाट दे हैव डन टू अस, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। उन्होंने हमारे साथ किया क्या है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए, आप इमरान रजा अंसारी साहब की बात कीजिए। इमरान रजा अंसारी साहब को बहुत शॉर्ट टाइम मिला यहाँ पे, बट ही वाज, उनके पास पावर था, वो बहुत कुछ कर सकते, बट ही हैज डन नथिंग। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए, उनके एमपीज थे यहाँ कई सालों से, डेकेड से उनके एमपीज रहे बारामूला में। तो मुझे बताइए उनके एमपीज ने हमें किया, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चीज मुझे बताओ जो एक काम उन्होंने किया है। उन्होंने एक टाइम पे सख्त रूल के नारे दिए, ऑटोनॉमी के नारे दिए। मैंने सुना है बहुत सुल्तानपुर, बट मैंने सुना है, आई हर्ड कि उन्होंने ऑटोनॉमी का नारा दिया, बट कहाँ है ऑटोनॉमी, कहाँ है सुल्तान। जब वो वादे पूरे नहीं हुए तो ये सब बातें अभी जो कर रहे हैं खोखले बातें। चेतीबनी बांडीपुरा से एक युवा उम्मीदवार साहिर राथर ने सोनावारी निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के अपने इरादे की घोषणा की है। उनका मिशन सोनावारी में लोगों के कल्याण के लिए काम करना है और उन्होंने जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहने का संकल्प लिया है। उन्होंने विशेष रूप से गरीबों, अनाथों, विधवाओं और सोनावारी के हर गरीब व्यक्ति सहित समाज के कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। उन्होंने सोनावारी के युवाओं से उनकी चिंताओं और जरूरतों के लिए आवाज बनने का वादा करते हुए उन्हें वोट देने की भी अपील की। और देखिए, मिशन हमारा जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे ही मबनी है, यूथ एम्पावरमेंट पे है, वुमेन एम्पावरमेंट पे है। हमारे जो यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर है उसकी अपलिफ्टमेंट है, बेटर रोड्स हों, ये सारी चीज़ें मैंने जैसे अभी इससे पहले भी कुछ चैनल से बात करते हुए ये भी बता दिया कि इंशाल्लाह या तो आज इवनिंग में या फिर कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे हम अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज है अभी के लिए भी, और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कि जो एक पढ़ा लिखा यूथ है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहा है, क्योंकि ये जो आज का यूथ है अच्छे बुरे की तमीज़ करना जानता है। और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स अभी तक यहाँ पे रही है, यहाँ पे ही नहीं, ये तो पूरे देश में एक बहरान है इस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का, जिसको हम खानदानी राज भी कहते हैं। ये पॉलिटिक्स कम और साम्राज्य ज़्यादा होती है। तो इस बार का यूथ उनको पता है कि हमने अपना वोट कैसे कास्ट करना है, किन को कास्ट करना है। तो बड़ा अच्छा इंशाल्लाह इम्पैक्ट रहेगा इस वाले इलेक्शन का भी। देखिए जनाब, सबसे पहले तो रोज़गार योजनाएं ना पिछली सरकार ने ऐसी बनानी थी कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती नहीं। चले हम मानते हैं कि अभी गवर्नमेंट सेक्टर्स में उतनी जॉब्स अवेलेबल है नहीं, बट यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करना चाहिए था प्राइवेट सेक्टर को भी। तो प्राइवेट सेक्टर में आप अगर देख लें, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जहाँ पे इनिशियल स्टेज पे ही एक ग्रेजुएट पास आउट को 20-25-30 हज़ार तक की सैलरी से वो इनिशियली मतलब इतनी सैलरी लेके तो आगे इंशाल्लाह अपना वो रोज़गार अच्छे से कमा सकता है। फिर जब जिसको गवर्नमेंट जॉब में जाना होगा, जब अवेलेबल हो जाएंगे तब गवर्नमेंट जॉब में आ जाए। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से किसी ने पहल नहीं की है अभी तक कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। इसके लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ही समय में अब तो बीच में इलेक्शन का बिगल बच गया, वरना इससे पहले भी हमने बता दिया था कि हम प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेंगे। जो हमारा एम्पावरिंग कश्मीर एक हमारा ग्रुप है, ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हमने रखे हैं सरफहरिस्त, तो जिन पे इंशाल्लाह हम काम करेंगे। अब बीच में इलेक्शन का बिगल बच गया तो सारे लोगों ने यही सोचा चलो अभी हम एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, ताकि हम फिर यहाँ से भी लोगों की खिदमत कर सकें। पीडीपी उम्मीदवार जावेद चौधरी ने आज सुरनकोट विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा गरीबी को लताड़ा जाता है और उनकी सुनाई कहीं नहीं होती है। सुरनकोट में और रिश्वत धोखाधड़ी बड़े चरम पर है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर वह इन सबसे निजात पाना चाहते हैं तो वे उनके पक्ष में वोट करें। हम वो करेंगे, लेकिन पीडीपी का बयान सुने। पीडीपी कहती है हम रियासत में अगर आए
हमारी माई बहनों की इज्जत महफूज नहीं थी। रात को गाँव में अमूमन ये होता है कि बस रुसवा घर से बाहर होते हैं। एडवोकेट जावेद चौधरी नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। तो हमारी एक तंजीम है जिसने काम किए हैं, लोगों को वो समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये भगोड़ी तंजीमों के पीछे मत जाओ, जो इंसानी पॉलिसियों की दुश्मन है, जिन्होंने हमेशा इंसानियत का पामाल किया है, जिन्होंने हमारी रियासत का तकद्दुस खत्म किया है, जिन्होंने 370 खत्म किया और हमें सड़क पे लाया। हम प्रिंसली स्टेट थे, हम बादशाह थे, हमारा 35 खत्म किया है। और इसका औकाफ बिल जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पीडीपी की तरफ से अपने नुमाइंदे एडवोकेट जावेद इकबाल चौधरी का जो है नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और आपने देख लिया होगा कि कितनी तादाद में जावेद चौधरी के साथ जो है यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि लोग इस पर पीडीपी के विजन और महबूबा मुफ्ती के जो है वो एजेंडे के साथ चलेंगे और लोग हमें कामयाब करेंगे। पीर पंजाल में देखा जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, यहाँ से आज तक हमें कोई लेजिस्लेटर नहीं मिला। उसके बावजूद जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में देखें हमारी पार्टी ने 17-18 हज़ार वोट हासिल किया। इस वक्त जो है इंशाल्लाह हम दर्जा अव्वल पर आकर हमें उम्मीद है कि हम पीडीपी को यहाँ से जिताएंगे और पीर पंजाल में कम से कम 5 सीटें लाएंगे। आज अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के बतौर यहाँ अपना कागजात नामजदगी जो है वो STM ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में जो है अपने आरओ के पास जमा करवाए हैं। मैं जिस कंस्टिट्यूंसी से फार्म भर रहा हूँ, इस कंस्टिट्यूंसी को अगर जैसे हिंदुस्तान में बिहार है ऐसे जम्मू कश्मीर में अगर बिहार कहा जाए तो मेरे ख्याल में गलत ना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन का दौर दरा, सबसे ज्यादा बेइंसाफी, सबसे ज्यादा गरीब मस्कीन को दबाने का जो काम है वो यहाँ ही किया जाता है। और मेरा मिशन भी यही था, जब मैंने सर्विस छोड़ी थी उस वक्त मेरा यही मिशन था कि यहाँ कोई भी काम ले लो। या अभी 10 दिन पहले की बात है, मैं एक गांव में गया, वहां मुझे एक आदमी ने बताया कि मुझे 1 लाख रुपए का काम मिला था, लेकिन करप्शन देते देते उसने हिसाब किया कि मैंने 98,000 जो है उसको दे दिया, सिर्फ 2,000 रुपया जो है उसको वापस जो है उसके पास रहा। ऐसे ही आप ले लें, यहाँ आप पुलिस स्टेशन की बात करें, यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर पिछले साल हमारा एक भाई जो है उसको मार दिया गया, लेकिन आज तक उसकी ना इन्वेस्टिगेशन हुई ना FIR हुआ। यहाँ एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को गोली मार दी। मैं जब उनके घर फतेह खानी के लिए गया तो उनको मुझे कहना पड़ा जी आप हमारी मदद करें कि हमारा FIR लगे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।